तो मेरे भाई अगले 25 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आपके जो जीके जीएस के जो टॉपिक होगा ना मेरे भाई, उसमें आपका इतना आप समझ लो कि मैं आप लोग का 5 नंबर यहां से पक्का करा दिया। मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को दिखाएंगे, जो पूरे के पूरे VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन प्रश्नों को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतना दिखाने के बाद आप इस बात को लिख को ले लो कि आपके यहां से 5 नंबर कंप्लीट जाएंगे। ठीक है, देखो मेरे भाई, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मैंने यहां से जो प्रश्न उठाए हैं, जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ही लेकर चला हूं। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के लिए आपके पास काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और यहां से मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अगले 25 मिनट में 100 प्रश्न मेरे को कंप्लीट देख लेना है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। यहां से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे मेरे भाई। ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है। जो ब्लू रिवोल्यूशन है ये किससे संबंधित है? इन 4 में से किससे संबंधित है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पालन से। मेरे भाई अगले प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आप किसी भी सरकारी जॉब का, किसी भी सरकारी एग्जाम का, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या एएलपी का, या ग्रुप डी का, या जेएसएससी का, बिहार पुलिस में किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, अगर आपको किसी भी विषय के, मतलब बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी होमगार्ड, मतलब किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट के, अगर आपको 1000 VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का, क्वेश्चन एंड आंसर का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जिस प्रकार से मैं वीडियो में बताता हूं, इस प्रकार का पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है ओनली 25 रुपये में, ओनली 25 रुपया में, एक VBI का। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। तो जिसको जिसको चाहिए फटाफट से मैसेज करके 1000 VBI क्वेश्चनों का पीडीएफ आप लोग ले लो। ठीक ना, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ऐसा बता दीजिए कि मेरे को इस एग्जाम के इस सब्जेक्ट का चाहिए। अब यहां से अगले प्रश्न देखो मेरे भाई, क्या बोलता है से, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहां से अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई कि डुरंड रेखा, जो डुरंड रेखा है, भारत को किस देश से अलग करती है? तो अफगानिस्तान से। ठीक है मेरे भाई, अगले प्रश्न, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए। अगले प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कौन प्रस्तुत करता है? आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कौन प्रस्तुत करता है मेरे भाई? तो वित्त मंत्री। ठीक है, मैंने अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहां से लेकर आपके सामने आया हूं। भारत का सबसे गहरा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पंचवर्षीय योजना का विचार भारत ने किस देश से लिया? तो रूस से। ठीक है, रूस यानी USSR, रूस बोलते हैं। अगले प्रश्न, DNA की संरचना का प्रतिपादन किसने किया मेरे भाई? तो वाटसन क्रिक ने DNA की संरचना का प्रतिपादन किए थे। अगले प्रश्न देखो, भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण किस वेधशाला से देखा गया? तो उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहां पर स्थित है मेरे भाई? तो हेग इसका राइट आंसर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई है। अगले प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मेरे भाई?
तो यकृत ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति है मेरे भाई वो उपराष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह है वो कौन सा था मेरे भाई? तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ठीक है। अगले प्रश्न, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? जो ओजोन परत है वो किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन गैस से ही। अगले प्रश्न, संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है मेरे भाई? 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई 5। ठीक है। अगले प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है मेरे भाई? तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है मेरे भाई? 120 दिन। याद रहेगा। अगले प्रश्न, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 1952 के बीच में। ठीक है। 51 से 52 तक हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। अगले प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। अगले प्रश्न देखेंगे कि क्या बोलता है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है मेरे भाई? तो गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है एंड सबसे बड़ी राज्य राजस्थान है। अगले प्रश्न को, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 5 जून को। याद रहेगा। अगले प्रश्न, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी इसका शॉर्ट नाम होगा CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा गया? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया। अगले प्रश्न को यहां से क्या बोलता है मेरे भाई? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन जो है ना मेरे भाई, श्वेत क्रांति के जनक यानी अगर बोल दीजिए श्वेत क्रांति के जनक बोलो चाहे श्वेत क्रांति के पिता बोलो, बात वही है। अगले प्रश्न, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है मेरे भाई। अगले प्रश्न देखेंगे, ओजोन क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है तो दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन क्षेत्र जो है सर्वाधिक दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? जो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 19। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में भी है और ये सभी जगह पर है। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ इन तीनों जगह पर। अगले प्रश्न, मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। लो एस का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा मेरे भाई? उड़ीसा। अगले प्रश्न को, RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में। अगले प्रश्न, INS विक्रांत क्या है? तो INS जो विक्रांत है मेरे भाई वो विमान वाहक पोत है। अगले प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जो असहयोग आंदोलन है मेरे भाई कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। यहाँ से हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुआ था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, मतलब सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है मेरे भाई? तो 8 मिनट इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगले देखो, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ से, लोक अदालत की अवधारणा किस पर आधारित है? तो वैकल्पिक विवाद निवारण पर, इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है मेरे भाई? तो थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? जो पीलिया है वो पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है?
तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। अगले प्रश्न, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? जो भारतीय संसद का उच्च सदन है मेरे भाई वो कौन सा है? तो राज्यसभा इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखो यहाँ से कि गन्ना किस जलवायु में उगाया जाता है? तो उष्ण एवं आर्द्र में गन्ना उगाया जाता है। अगले प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखो, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। अगले प्रश्न यहाँ से, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एएलपी का, जेएससी का, बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का, होमगार्ड का, नेवी का, एसएसजीडी का, तो किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट का अगर मेरे भाई आपको 1000 VVI क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए ना, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा ओनली 25 रुपया में। कितना में? 25 रुपये में, 25 RS में। तो जिनको जिनको चाहिए स्क्रीन के ऊपर ही हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होगा 86 032 19 42 1, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगले देखो, अगला प्रश्न यहाँ से क्या बोलता है ऐसे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? जो डायनामाइट का आविष्कार है मेरे भाई ये अल्फ्रेड नोबल ने किए थे। अगले प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे भाई? तो राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अगले प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ और किससे बनता है मेरे भाई? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसका यूज आप लोग को पता होना चाहिए, जो हम लोग को हड्डी टूटता है, कई जगह पड़ता है, मान लो हड्डी टूटता है ना, हड्डी अस्पताल में जाते हैं तो प्लास्टर किया जाता ना है इसी से। अगले प्रश्न को, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जिसने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था, ठीक है। अगले प्रश्न, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगले प्रश्न को, DNA की खोज किसने की मेरे भाई? तो फ्रेडरिक मिसर, ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने DNA की खोज किए थे। अगले प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज तो ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज किए थे। अगले प्रश्न देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ मेरे भाई? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं मेरे भाई? 4 कक्ष होते हैं। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगले प्रश्न को, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुई मेरे भाई? तो 1995 में। 1995 में मेरे भाई। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जो पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है मेरे भाई? हीरा। अगले प्रश्न देखेंगे मेरे, मैं यहाँ से सही से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखरा नांगल। भाखरा नांगल जो है सबसे बड़ा बांध है मेरे भाई, ठीक ना। और सभी लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब ठोको मेरे भाई, ठोको। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है मेरे भाई? तो CSO एंड NSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगले प्रश्न, लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था मेरे भाई? तो शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? तो नई दिल्ली में। अगले प्रश्न, रक्त समूह O किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो यूनिवर्सल डोनर को, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर को, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है उसे रक्त समूह O के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग
कौन सा है मेरे भाई? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? VVI क्वेश्चन, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, GK GS वाले में, ठीक है। NH44, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न कि ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ से, भारतीय संविधान का निर्माता कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? तो जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है? तो SO2 जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है मेरे भाई, बैठक नहीं है क्या यार। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान। और क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा राज्य पता है ना, गोवा। अगले प्रश्न देखेंगे यहाँ से कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है मेरे भाई? 5 वर्षों का। अगले प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जिसे कान की हड्डी भी हम लोग बोलते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे कि किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई को। अगले प्रश्न को, सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला वन कौन सा है? तो वर्षा वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है, ठीक है, लगभग में। अगले प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है, इसका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगले प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है मेरे भाई? तो कैस्पियन सागर एशिया की सबसे बड़ी झील है। एक मिनट भाई, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है? तो 2:3। अगले प्रश्न देखेंगे यहाँ से हम लोग, क्या बोलता है, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था मेरे भाई? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका उद्देश्य था। अगले प्रश्न देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, जो कि झारखंड का एरिया है झरिया, जो कोयला के संबंध में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर आग लगा रहता है अंदर से, ठीक ना। अगले प्रश्न देखेंगे कि लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। अगले प्रश्न, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? आइरिस, ठीक है, आइरिस। अगले प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है मेरे भाई? तो हीराकुंड, ठीक है, सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है। अगले प्रश्न देखेंगे यहाँ से कि सतपुरा पर्वत किन नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान की भाषा क्या है मेरे भाई? हिंदी और अंग्रेजी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखो यहाँ से, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है मेरे भाई? प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है मेरे भाई? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। देखो, मुख्य न्यायाधीश के बारे में बता दूं कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, इसका उल्टा हो गया। बाकी ये जितने भी हो गए प्रधानमंत्री, ये सभी को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है मेरे भाई? डॉल्फिन, याद रखना है। अगले प्रश्न यहाँ से याद रखेंगे कि विटामिन सी की कमी से होता है मेरे भाई? तो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब अगले प्रश्न में जाने से पहले भाई आप लोग को एक बार आज फिर से याद देना चाहता हूँ मेरे भाई कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे के, चाहे एनटीपी, मतलब रेलवे में किसी भी जॉब का, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, ठीक है, किसी भी जॉब का, ऊपर से एसएसजीडी का, बिहार पुलिस का, यूपी होमगार्ड का, जेएसएससी का या दिल्ली पुलिस का, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस का, अगर आपको किसी भी एग्जाम के
किसी भी विषय का मेरे भाई, अगर आपको 1000 VVI क्वेश्चनों का PDF चाहिए, कितना, 1000 VVI क्वेश्चनों का PDF, तो ये मिलेगा आपको मेरे भाई ओनली 25 रुपया में। तो जिसको जिसको चाहिए व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। इतना समझ लो मेरे भाई, अगर आप इन 1000 को पढ़ लियो ना, 1000 क्वेश्चनों को, तो आपको यहाँ से कम 20 से 25 प्रश्न तो आपको एग्जाम में जरूर टक्कर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की मेरे भाई? तो हेनरी बेकरल ने। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल मैंने परीक्षा अनुसार माना जाता है, तो हॉकी को। अगले प्रश्न क्या यहाँ से है कि पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट तारा है। अगले प्रश्न देखेंगे, आज क्लास की लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ठीक है, सभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं जीके जीएस में और साइंस में सिर्फ इतना मजबूत कर दूंगा ना, जो आपको कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर रखना।